गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और न्यूज़, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कनाडा की तरफ से जो अपडेट किया गया है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में जो चेंजेस हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो किस में चेंज आई है। सो कनाडा हाई कमीशन ने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं जो कि प्रीवियस हमारा जो प्रोसीजर था बायोमेट्रिक को लेकर वो चेंज कर दिया है। यस गाइस, देयर इज़ अ लिटिल चेंज इन बायोमेट्रिक सिस्टम। सो फर्स्टली क्या होता था कि जिन बच्चों ने इससे स्टार्ट करने से पहले मैं उन बच्चों को इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने फ़ाइल लगानी है, मैं उनको यहाँ पे क्लियर कट ये बता दूँ कि सितंबर जो है वो मेजर इनटेक है। नो डाउट बच्चे मई के लिए भी जो है वो मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, पर जो सितंबर जो इनटेक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी जो है बिकॉज वी ऑल नो सितंबर इज़ अ बिग इनटेक, और या फिर जनवरी होता है या सितंबर होता है। सो पीपल आर गोइंग फॉर द सितंबर। एंड जिन बच्चों ने बायोमेट्रिक बुक करनी है, सो पहले क्या होता था कि हमने बायोमेट्रिक बुक करने तो हम डायरेक्ट वीएफएस से जो है अपनी एडवांस बुकिंग करा लेते थे, और कई तो प्रीमियम सर्विसेज भी लेते थे एक्स्ट्रा चार्ज करके कि हमें जो है बुकिंग का स्लॉट जो है वो हमारे स्केड्यूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। बट अब जो ये सिस्टम है वो चेंज हो चुका है। अब स्लाइडली चेंज किया है कि फर्स्टली यू हैव टू इशू या फिर जनरेट BIL लेटर। अब ये BIL जो लेटर है ये कब हमें जो जनरेट होगा। सो पहले हम करते थे VFS से डायरेक्ट हमारा जो बुकिंग हो जाता था, पर राइट नाउ BIL लेटर ऑफर होने के बाद जो है आपकी बायोमेट्रिक लॉन्च होगी। एंड यहाँ पे फर्स्टली मैं बात करूँ कि BIL लेटर कब आएगा। सो पहले आपकी जो है वो फाइल लॉन्च होगी एंड विद इन 72 आवर्स या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 3 से 4 दिन का जो आप स्लॉट लेकर चलें, उसमें जो है उसके बाद जो है आपका BIL जो लेटर है वो इशू होगा। उसके बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। एंड ये अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर जो अपॉइंटमेंट है ये अकॉर्डिंग टू देम है कि वो कब आपको देंगे, इसका स्केड्यूल हम आपको यही नहीं बता सकते। पर यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि फाइल जो है वो कब तक कंप्लीट होगी। सो यहाँ पे मैं एक इंस्टांस लेके चलती हूँ, एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ कि जिन बच्चों ने चाहे मई इनटेक के लिए अप्लाई करना है या सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना है, तो अगर वो जनवरी इनटेक में, जनवरी मंथ में जो है अपकमिंग 2022 में स्टार्टिंग में जो है अपनी फाइल लॉन्च कराते हैं, सो ये मैं कह सकती हूँ कि एंड ऑफ द जनवरी उनकी जो है वो फाइल लॉन्च हो जाएगी या फिर कंप्लीट हो जाएगी, अगर मैं अलग भाषा में कहूँ। एंड विद इन 24 आवर्स में जो है आपका वो BIL लेटर जो है वो आएगा। एंड देन जो है आपकी इंटरव्यू डेट जो अनाउंस की जाएगी, और उसके बाद आपका इंटरव्यू जो भी होगा, तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो हो जाएगा। एंड जो बच्चे टाइम पे लॉन्च नहीं करेंगे, सो आई विल मेक श्योर कि यहाँ पे मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ और पॉइंट क्लियर कर दूँ कि जो ये आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और उसके बाद जो आपकी डेट मिलेगी, इट्स नॉट अप टू आवर हैंड, और या फिर आपके अकॉर्डिंगली नहीं होगा, ये उनके अकॉर्डिंगली होगा कि किस तरह से वो आपको डेट देते हैं। सो दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर। सो जिन बच्चों ने भी अपने फाइल अप्लाई करनी है, चाहे वो मई इनटेक के लिए या फिर वो सितंबर इनटेक के लिए, सो जल्द से जल्द तो वो है अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम में इस प्रोसीजर में जो है वो टाइम लगेगा। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो कनाडा की अब जो फाइल और या फिर वीज़ा सिस्टम जो पहले लॉटरी बेस होता था कि किसका वीज़ा आ रहा है किसका नहीं वीज़ा आ रहा है, अब वो सिस्टम बिल्कुल ही कैंसिल हो चुका है या फिर वो इन प्रोसेस नहीं है। अब जो सिस्टम चल रहा है वो है आपके प्रोफाइल बेस आपके वीज़ाज आ रहे हैं। सो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपके प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, उसके बेस पे आपका वीज़ा आएगा। और आपकी प्रोफाइल असेसमेंट इज़ द मोस्ट वाइटल स्टेप बिफोर यू लॉन्च योर फाइल। सो आपकी फ़ाइल लॉन्च करने से पहले आपको अपने प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल जो है वीक होगी तो आपका जो नो डाउट वीज़ा कैंसिल हो जाएगा या नहीं आएगा। वैसे रैंडम केसेस में ऐसा नहीं होता है कि कनाडा जो है वो प्रोफाइल रिफ्यूज़ कर दे, बट हाल ही के दिनों में जो नेगेटिव रिस्पॉन्स या फिर नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिले थे, उसके बेसिस पे मैं सब बच्चों को यही एडवाइस करना चाहती हूँ कि पहले अपनी प्रोफाइल जो हैं वो स्ट्रांगली असेस करवाएं, उसके बाद अपनी प्रोफाइल को लॉन्च करवाएं। सो प्रोफाइल असेसमेंट के लिए आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते
सकते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रोफाइल असेस करवा सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल किस टाइप की है। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आपने आपकी प्रोफाइल में चेंजेस करनी है, SOP लिखवानी है, या फिर ऑन दी अदर हैंड आपको कोई भी कंट्री में या फिर चाहे न्यूजीलैंड है या कनाडा है सो ऑन उसमें कॉलेजेस तक की इंफॉर्मेशन लेनी है या फिर BIL लेटर के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेनी है, सो फॉर दैट यू हैव टू कॉल अस, या फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आप हमारे मंजिल इंस्टीट्यूशन में जो कि हमारे राजपुरा ब्रांच में है वहाँ विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।